आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे, DSc DSc DD। आज है 1 अप्रैल 2026। आज के संदेश का शीर्षक है अपने शब्दों को उनके वचन के साथ मेल मिलाएं। योना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 63 में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है। प्रभु यीशु ने कहा, जो शब्द मैंने तुमसे कहे हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। यही बात हमारे शब्दों के विषय में भी सत्य है, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। 1 यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 17। हमारे शब्द साधारण नहीं हैं। जब आप इसे समझेंगे तब आप शब्दों को बहुत महत्व देंगे और सावधान हो जाएंगे कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। शब्द संसार की सबसे महान वस्तुएं हैं। प्रभु यीशु ने शब्दों के प्रयोग पर हमारे लिए एक मिसाल रखी। उन्होंने शब्दों से चंगा किया, शब्दों से आशीषित किया और शब्दों से जीवनों को बदल दिया। किसी एक अवसर पर कुछ सिपाहियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा गया। जब वे वहां पहुंचे जहां वे थे, तो उनको वे शिक्षा देते हुए मिले और उन्होंने सुनने का निर्णय लिया। यूहन्ना अध्याय 7। जब यीशु समाप्त कर चुके तो वे सिपाही खुद से उन पर हाथ नहीं डाल सके। जब वे उनके बिना लौट गए तो पुर्नियों ने पूछा, वह कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी इस मनुष्य के समान बात नहीं की। ऐसा नहीं था कि स्वामी ने असामान्य अभिव्यक्तियों या दुर्लभ शब्दों का प्रयोग किया। यह उनके शब्दों की सामर्थ्य, सत्य और आत्मा था। यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 63 और लूका के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 32। उनके शब्दों ने टूटे हुए हृदयों को जोड़ा, दुष्ट आत्माओं को निकाला और यहाँ तक कि मरे हुओं को भी जिलाया। उनके शब्दों को स्वर्ग से एक जवाब मिला। पिता ने उनके शब्दों का प्रत्युत्तर दिया। यूहन्ना अध्याय 12 वाक्य 28। मसीह में हमने वही जीवन प्राप्त किया है। हमारे शब्द जो विश्वास में बोले जाते हैं आत्मा और जीवन है। आपके शब्द चंगाई, सांत्वना, मार्गदर्शन और आशीष लाते हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने शब्दों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सत्य, अनुग्रह और विश्वास के साथ बोलिए। ऐसे व्यक्ति के समान बोलिए जो शब्द की सामर्थ्य और ऊर्जा को समझता है। मत्ती अध्याय 12 वाक्य 37 में स्वामी के शब्दों पर ध्यान रखें, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपने वचनों को निरंतर वचन के साथ मेल में रखें और यह जीवन और परिणाम उत्पन्न करेगा। इस समझ में बढ़ते जाइए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपके वचन के लिए धन्यवाद करता हूं, जो मेरी आत्मा को संस्कारित करता है और मेरे हृदय को विश्वास, प्रेम और सत्यनिष्ठा से भर देता है। मेरे शब्द साधारण नहीं हैं, वे आत्मा और जीवन हैं, जो मेरी दुनिया में चंगाई, सांत्वना, पुनर्स्थापन और आशीष उत्पन्न करते हैं। यीशु के नाम में